दिन से परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए हमें प्रभु ने एक और अवसर दिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर सुप्रिया शाह बराकर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर फेबा अभिलाष एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सैलीम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर बिन्सी जेम्स के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर ज्योत्सना तदियस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और आज की बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक 15वां अध्याय के आधार पर होगी और लिजी सिस्टर आज की बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुप्रिया शाह प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। सभी बहनों को जय मसीह। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में सर को नमन करें। हमारे प्रिय प्रभु जी, आपको इस सुबह के समय प्रभु आपको हम नमन करते हैं और प्रभु आपके चरणों तले आने का आप एक सुंदर मौका हमें दिए हैं प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, आप कितना महान है, आप प्रेमी पिता है और प्रभु आपने अपना एक लौता पुत्र को हमारे लिए प्रभु आप स्वर्ग से भेजा इस पृथ्वी में और हम जैसे अधम पापी के लिए प्रभु जी उन्होंने कलवरी क्रूस पर अपना प्राण को दिया। इसलिए पिता आपको बार बार हम लोग धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं जो आप मरियम का जैसा हम लोगों को मन दिया इस सुबह में प्रभु आपके चरणों तले बैठने के लिए। ओ प्रभु, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, इस मीटिंग को प्रभु शुरू से अंत तक आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। और प्रभु आप इस मीटिंग को आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा आप चालित कीजिए प्रभु। इस प्रार्थना आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु। खास तौर से जो बहनें गाना गाएंगी और जो बहनें प्रार्थना में मीटिंग को अगुवाई करेंगी और प्रभु जो सिस्टर क्विज कंपटीशन को आगे बढ़ाएंगी प्रभु। और प्रभु खास तौर से सिस्टर बेंसी जेम्स को जो सुदूर इंदौर से आपके वचन को हमारे बीच में बांटेंगे प्रभु, सभी सिस्टर को आपके हाथों में रखती हूँ प्रभु जी। आप कृपया करके और प्रभु आप दया कीजिए प्रभु, इस मीटिंग को सुंदर से आगे बढ़ाइए प्रभु। और बहनों को आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु, आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप सभी को आपका पवित्र आत्मा के द्वारा आप चालित कीजिए। और प्रभु खास तौर से आपके पास विनती करती हूँ प्रभु जी, हमारे सिस्टर मर्सी आंटी के लिए प्रभु। ओ प्रभु, इस आंटी को प्रभु आप और ज्यादा और आशीष दीजिए प्रभु, उनकी फैमिली को आशीष दीजिए प्रभु और अंकल का भी आप साथ रहिए उनके द्वारा प्रभु। इतना सालों से प्रभु इस मीटिंग को आप आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं, इसीलिए प्रभु उनका शरीर आप अच्छा रखिए, स्वस्थ रखिए प्रभु। और उनके द्वारा और ज्यादा काम होने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु जी। इस विनती को आपके चरणों तले रखती हूँ, दया करके आप सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर फेबा एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सभी को जय मसीह की। जय मसीह परमेश्वर की। के नाम की महिमा के लिए मैं एक गीत गाना जा रही हूँ जिसकी बोल है, स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु की। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की,
आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तो, मेरे जीवन में तो ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तो, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद हैबा, एक सुंदर गाना सुनने के लिए। प्रभु ने आज हमारी सहायता की है। यीशु महाराजा की स्तुति करने के लिए हम आए हैं। हमारे प्रभु महिमा के योग्य है। हमारे प्रभु की महिमा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सलीम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। महेश्वरी सिस्टर। महेश्वरी सिस्टर सुनाई नहीं दे रहे। महेश्वरी का कुछ नेटवर्क इश्यू है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हम बहनों को इस प्रकार एक और बार आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। अलग अलग जगहों से प्रभु आपने हमें इस प्रकार एकत्रित किया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम कुछ समय आपके वचन के सामने बैठने के लिए चाहते हैं प्रभु जी। आप हमारी सहायता कीजिए। सिस्टर बिंसी को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। प्रिय बहन को आपने वचन दिया है प्रभु जी, जो वचन आपने दिया है वो जब बोलने पर हमें वो हमें प्रभु जी उससे हमें लाभ मिलने के
लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। जो वचन हम सुनते हो हमें ध्यान पूर्वक सुनने के लिए, हमें समझने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए। उसके अनुसार हमें आगामी दिनों में जीने के लिए भी प्रभु हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहकर बोलने में प्रभु आपकी बहन को आप सहायता कीजिए प्रभु जी। सुनने वाले हमारे एक बहन को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी, आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। वचन की सेवकाई के लिए बिन्सी जेम्स को मैं स्वागत करती हूँ। सभी बहनों को जय मसीह की। प्रभु ने फिर से एक और दिन दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए और वचन से सुनने के लिए, संगति करने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मुझे इस मौका देने के लिए आंटी को भी धन्यवाद। प्रभु आज का वचन हमारे सबके जीवन के लिए बड़ा आशीष का कारण बने। पिछले दिनों में हमारे कलीसिया में इब्रानियों की पत्री से अध्ययन चल रहा है। तो अभी हम लोग इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय में हमारा अध्ययन चल रहा है। तो विश्वास के वीरों के विषय में जब पढ़ रहे थे तो सारा का नाम आया। तो मुझे बहुत उस समय से ऐसा विचार चल रहा था कि सारा के बारे में कुछ सीखना, ऐसा मन में विचार था। उस बीच इस मैसेज का प्रिपरेशन का टाइम था। तो प्रभु ने फिर उन सच्चाइयों को लेकर प्रभु ने काफी सारी बातें की। तो मैं प्रभु पर भरोसा करते हुए आपके साथ शेयर करने के लिए चाहती हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय का 1 और 2 पद हम पढ़ेंगे पहले शुरुआती रूप में। कोई भी बहन पढ़ सकते हैं। अब विश्वास और आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रणाम है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास के बारे में एक परिभाषा हम देख सकते हैं। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास ऐसा है कि हमारे हृदय के अंदर कुछ है, लेकिन हम कैसे देख सकते हैं, है ना? इसमें क्या लिखा है? क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। एक गवाही होता है, एक कार्य होता है जिसके द्वारा विश्वास हमें समझ में आता है। आगे को अनेक लोगों के बारे में बताया गया, हाबिल के विषय में, और बहुत बड़ा सूची है उसमें, सब में उन लोगों का कुछ कुछ कार्य के विषय में बताया। सारा के विषय में हम पढ़ते हैं 11वां पद में। 11वां पद पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ूंगी। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से, जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। सारा के जीवन में जो कमी था, जो बच्चा नहीं हो रहे थे, लेकिन वृद्धावस्था में एक बच्चा का जन्म होता है ना? उसके द्वारा वो उस इंसिडेंट को याद करते हुए विश्वास के वीरों में उसका नाम को सूचित किया है। तो हम देख सकते हैं विश्वास क्या है। जिन बातों को हमने आशा की है, कुछ बातों को हमने आशा की, उसे हमें मिली नहीं है अभी तक, परंतु हमें मिलने वाली है, उसे विश्वास से देख पाना और इस प्रकार से जीवन जीना कि हमें वो मिल गई है, ये है मसीही विश्वास। मेरे प्रियो, आज भी हम विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन हम किस तरीके से, हमारा विश्वास कितना स्थिर है, हम उसमें डगमगाते हैं क्या? मसीही विश्वास मतलब मसीही विश्वास का आधार है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन के अंदर जो भी बातें लिखी गई है वो सत्य है, उस पर विश्वास करना है। और विश्वास हमें कैसे दिखाई देते हैं? हमारे जीवन के कार्यों के द्वारा दिखाई देते हैं। दिन प्रतिदिन हम क्या क्या कार्य करते हैं, उससे हमें दिखता है कि हमारा विश्वास कैसा है। हमारे बोली के द्वारा, वर्ड्स के थ्रू, हमारे कुछ कुछ निर्णयों में भी विश्वास दिखाई देते हैं। तो मेरे प्रियो, हम विश्वास एक अंदरूनी बात है, लेकिन बाहर से कैसे हमें समझ में आता है? बाहर से उसके
प्रति जो कार्य करते हैं, जो हमारे जो एक्शन है उससे हम समझ में आता है, मुझे भी समझ में आता है और दूसरों को भी समझ में आता है कि मेरा विश्वास कितना मजबूत है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। विश्वास मतलब अंदर प्रभु का कार्य हुआ है, लेकिन वो कार्यों में हमारे जीवन शैली के द्वारा, हमारे निर्णयों के द्वारा बाहर दिखाई देता है, समझ में आ जाता है। तो सारा के विषय में हम जब पढ़ने आते हैं तो मैंने इस प्रकार इसको क्रम में किया। सारा के जीवन की कुछ विशेषताएं, 2 विशेषताएं हैं उसका। एक तो उसको बच्चा नहीं था, दूसरा उसका वो सुंदर थी, है ना, वो 2 बात है। फिर उसका मेन बिंदु ऐसा बनाया, सारा का जो संबंध कैसा था। 3 तरह, पति के प्रति उसका संबंध, अन्य रिश्तेदारों के प्रति उसका संबंध और बाहर वालों के प्रति उसका संबंध, है ना। इस तरीके का डिवाइड किया। फिर आखिरी में सारा के जीवन की कुछ कमियों को भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में उसके जीवन में परमेश्वर का कार्य कैसे दिखाई देता है, उसका परिणाम कैसा था, है ना। आज सारा के जीवन का जो विशेषताएं क्या था। सबसे पहले सारा के बारे में, इन दिनों में हम उत्पत्ति की किताब से हमारा बाइबल क्विज भी चल रहा है, तो आप सबको सारा के बारे में बहुत कुछ पता है, मैं जानती हूँ। फिर भी हम सारा के बारे में सबसे पहला उल्लेख है उत्पत्ति का किताब 11 का 29 और 30 में लिखा है, कोई भी पढ़ सकते हैं। अब अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी और उसके संतान न हुई। सारा अब्राहम की पत्नी है और उसके विषय में एक विशेषता बता दिया है, बांझ थी। तो मैं सोच रही थी सबसे पहले अपने बारे में कुछ बोलते हैं तो कितना महत्वपूर्ण बात है। तो सारा के बारे में एक बहुत दुख की बात बोल रहे हैं कि वो बांझ थी, उसका कोई संतान नहीं है ना। आज भी हम शादी होने के बाद बच्चे नहीं है तो एक दुख की बात है, कई परिवारों को भी हम जानते हैं। लेकिन प्रभु की योजना में है ये सब बातें, सोचकर हम शांति की भी साथ भी जी सकते हैं, लेकिन एक दुख है जरूर। तो प्रभु ऐसे लोगों को शांति दे और आगे को उसको कैसे प्रभु के नाम की महिमा के लिए उस अवस्था को भी यूज कर सकते हैं, इस बात को कैसे सीख सकते हैं, वो प्रभु उन्हें सिखाए। कई वर्ष तक सारा को बच्चा नहीं हुआ, काफी साल, है ना। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी, क्योंकि उन दिनों में बच्चा होना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके लिए समाज में आगे बढ़ने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए और धार्मिक रूप से भी कुछ गतिविधियां होने के लिए भी बच्चे की बहुत जरूरत है। तो बच्चा नहीं होना अपने आप में बहुत दुख की एक बड़ी चुनौती थी उनके जीवन में। और 12वां अध्याय में दूसरे आयत में हम पढ़ते हैं, दूसरा का 2, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ये अब्राहम के लिए परमेश्वर की वायदा है। ये वायदा में क्या है, बड़ी जाति बनाऊंगा। इसके लिए सबसे बड़ा अड़चन क्या है, सारा का ये बांझपन है ना। तो अपने जीवन में ये सोचते हुए बहुत निराश भी होने का चांस है ना। आगे जाके हम जब समझते हैं, हाजिरा के साथ संबंध बनाने के लिए जब बोलते हैं तो तकलीफ, अब्राहम को तो बच्चा होता है लेकिन सारा का तो नहीं होता, ये भी एक दुख की बात है ना। तो अपने आप में बहुत ही कमजोर महसूस करना, नाकाम महसूस करना, मन में दुखी होना, ये सारा के लिए बहुत ही स्वाभाविक रूप से होने की बात, संभावना है ना। लेकिन इस बड़ी चुनौती के बीच में भी जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, निकलने के लिए बोला, एक वायदा किया और चलो इस देश से चलो, इस तरीके का जब बोला, तो चुनौतियों को बोल के नहीं अब तो नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, मेरे बच्चे तो है ही नहीं, इस तरीके का, इस चुनौती को आज्ञाकारिता के लिए आड़े नहीं बनने दिया, है ना। देखो प्रिय बहनों, हमारे जीवन में अलग अलग चुनौतियां अभी आज भी हम फेस करते हैं,
लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य समय पर पूरा होगा और उसके लिए वो चुनौती हटके ही हम प्रभु की सेवा करेंगे या आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि हमें इसमें से समझ में आता है हमें चुनौती के बीच में भी प्रभु की सेवा करना है। जो चुनौतियों के बीच में सेवा करते हैं वही है जब अन्य समय पर भी सेवा कर पाएंगे। इसलिए जो भी परिस्थितियां प्रभु ने दिया है उस परिस्थिति में परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करके और उसके आज्ञाकारिता में चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए, सहायता करें। तो पहली बात है वो बांझ थी। दूसरी बात है वो सुंदर थी। हम सबको पसंद है सुंदर दिखना, तो हम बहुत कुछ करते हैं, है ना, अच्छी बात है, सुंदरता बहुत अच्छी है। लेकिन हारान को छोड़ते समय अब्राहम का आयु भी उल्लेख किया है, वो 75 साल का है। इन दोनों के बीच में 10 साल का अंतराल हम समझ सकते हैं। तो सारा जो है 65 साल की है, उस समय भी सुंदर है। 90 वर्ष में भी अबीमेलेक के साथ वो उस राजा ने भी उसको ले चलते हैं, उस समय भी उसकी सुंदरता थी। तो 65 में भी 90 साल में भी वो बहुत सुंदर थी। वो एक अलग प्रकार की सुंदरता उसके अंदर थी। तो प्रभु ने ये सुंदर आकर्षित एक व्यक्ति को रूप में प्रभु के वचन में सारा को बताते हैं। और उसकी सुंदरता जो है कई लोगों को आकर्षित भी किया, वो भी हम पढ़ते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, इसलिए उस वचन को सब नहीं जा रहे। एक तो फिरौन के महल में जाना पड़ा उसको, फिर अबीमेलेक के राजा के महल में भी जाना पड़ा, है ना। सो ये सुंदरता कभी हमारे जीवन में कभी तकलीफ भी देते हैं, ये बात हम समझ सकते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे, हमारी जो बाहरी सौंदर्य है कभी कोई नुकसान के लिए कारण ना बने। लेकिन आगे जाके हम पत्रस की पत्री में जब पत्रस जो है सारा के बारे में जब बोलते हैं तो वो कभी बाहरी सौंदर्य के बारे में नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं कि उसका एक आंतरिक सौंदर्य के बारे में विवरण किया है। तो हम ये समझ सकते हैं मेरी प्रिय बहनों, सारा बाहर से तो सुंदर थी लेकिन अंदर से भी सुंदर थी। प्रभु हमारी सहायता करे। हमारे आंतरिक सौंदर्य कैसा है, मेरा मन की भावना कैसे है, मैं कैसे अपने दिन प्रतिदिन में कैसे मैं जीती हूँ, ये सच में मैं सुंदर है क्या, मेरे अंदर वो एक जेंटल एंड क्वाइट स्पिरिट, वो शांत मन है क्या मेरे मन में। सच में अपने आप को एक बार सोचें। प्रभु हम सबकी सहायता करें, उसके लिए प्रयत्न करने के लिए, ये अपने आप नहीं आते हैं। दिन प्रतिदिन हमें प्रभु के वचन के अनुसार आज्ञाकारिता में चलेंगे तभी ये सुंदरता आते हैं, है ना। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। तो दो बातें हमने देखा, वो बांझ थी और वो सुंदर थी। फिर अपना मेन बिंदु है कि सारा का अपने दूसरे लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा था। एक तो अपने पति अब्राहम के साथ, दूसरा अन्य सदस्य में मैं लूत के विषय में जब अब्राहम बड़ा निर्णय लिया, उस बीच में भी कुछ सच्चाइयों को हम समझ सकते हैं। फिर अनजान लोगों के प्रति स्वर्गदूतों को उसने अतिथि सत्कार किया, है ना। तो पहले हम देखेंगे अब्राहम के प्रति कैसा था उसका व्यवहार, अपने पति के प्रति कैसा व्यवहार था। पति ने 2 बार उसको निराश कर दिया, है ना। देखो वो सुंदर थी, अब्राहम के अंदर डर था मेरे लिए कुछ हानि होगी करके, तू मेरी बहन है करके बताना, है ना। तो उसने फिर अब्राहम को अधीन रहा। उसने सोचा होगा, मैं ऐसा मानती हूँ कि अब्राहम को लिए कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। मेरा भले मैं एक जो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे एक परिस्थिति में होगी, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरीके का भी हो सकता है ना। फिरौन के महल में जाते हैं वहां, लेकिन मेरे प्रियो इस परिस्थिति में भी परमेश्वर सारा को छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने सारा को प्रोटेक्ट किया, संभाला, वहां कुछ हानि होने से बचाया, है ना। यहाँ पर अब्राहम की कमी को हम देख सकते हैं, विश्वास की कमी हम देख सकते हैं। कितने भी बड़े विश्वास में वीर हो, कितने भी बड़े प्रभु के दास हो, लेकिन ऐसा मोमेंट्स, ऐसा समय आते हैं विश्वास की कमी होने का। तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में भी हो सकता है, लेकिन ऐसे अवसरों में हमें याद रखना
प्रभु का वचन को ध्यान में रहते हुए हमें विश्वास में मजबूत रहने की जरूरत है ना। और हमारे साथ वाले अगर विश्वास में कमी लग रहे हैं उनके अंदर, या हमारे पति में हो, हमारे बच्चों में हो, या हमारे कलीसिया के कोई बहनों में हो, लेकिन हमें उस वक्त उन्हें ढाढ़स देना है, बल्कि ना कि उनको कुड़कुड़ा के या गलती दोषी ठहरा के उनको ऐसा नहीं करना है। अब हम देख सकते हैं अबीमेलेक ने या फिरौन ने सब अब्राहम को उल्टा बोलते, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। हमने, अबीमेलेक स्पेशली बोल रहे हैं, हम परमेश्वर के प्रति हम गलती करने का बहुत चांस था ना, आपको पहले ही बोलना था। मतलब डांटते हैं, एक अविश्वासी एक राजा के द्वारा अपने पति को डांट मिल रहा है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पति को कोई नीचा दिखा रहा है, तो हम भी कभी, हमारी दृष्टि भी एक नीच दृष्टि से हम देखने का चांस है, लेकिन हम ऐसा नहीं देखते हैं, है ना। सारा अब्राहम को आदर दिया, रिस्पेक्ट के साथ ही देखा, कभी शिकायत नहीं किया, कभी कोई प्रश्न नहीं किया, है ना। बहुत ही भले अब्राहम ने सारा को निराश कर दिया जरूर, लेकिन उसका प्रत्युत्तर में हम ऐसा नहीं देख सकते, है ना। तो ये बहुत बड़ा एक उदाहरणीय बात है। हम पहला पत्रस 3 का 1 और 1 से 6 तक हम पढ़ सकते हैं, उसमें हम समझ सकते हैं उसकी अधीनता के बारे में, उसका पवित्र चाल चलन के बारे में हम वहां पढ़ते हैं, है ना। उसकी सुंदरता क्या थी, उसका नम्र स्वभाव, मन की दीनता, ये है सुंदर बात के बारे में। देखिए बहनों, अगर नम्र और मन की दीनता बचपन में है जिस एक लड़की के अंदर, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ते बढ़ते जाते हैं उसकी सुंदरता बढ़ते जाते हैं। जो शारीरिक बाहर की जो सुंदरता है वो उम्र के साथ कम होते हैं, है ना। तो सारी चीजें में बदलाव आते हैं, हमारे शरीर कमजोर होते हैं, लेकिन जो आंतरिक जो सौंदर्य है वो उम्र के साथ बढ़ते रहते हैं। तो मेरे प्रिय बहनों, हमें इस सौंदर्य की ओर और अधिक कार्य करना है। और उसका सौंदर्य का जो 2 रीजन हम उसका एक रीजन क्या, हम उस पद को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3 का 1 से 6 तक निकालेंगे, लेकिन उसका 1-2 आयत ही पढ़ेंगे अभी। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। 5 और 6 हम मैं पढ़ूंगी। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। देखिए बहनों, इधर हम सारा का कैसे इसने ये किया, ये काम कैसे किया, मतलब इस विपरीत परिस्थितियों में अपने पति के अधीन कैसे रहा, क्योंकि वो परमेश्वर पर आशा रखती थी, है ना। 5वां आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पर आशा रखती थी। आज भी हमारे विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे हमारे पतियों से अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, इस रीति से हम कर सकते हैं कि हम परमेश्वर पर आशा लगाए रखें। प्रभु हमारी सहायता करें विपरीत परिस्थितियों में प्रभु की ओर हमारी दृष्टि लगा के विश्वास में स्थिर रहकर विश्वास के कदम रखने के लिए, उसी प्रकार जीने के लिए, अपने अपने पति के अधीन रहने के लिए हमारी प्रभु सहायता करें। उसके आगे कुछ 6वां पद में हम पढ़ते हैं, उसने 2 बातें किया, उसने भलाई किया और किसी प्रकार के भय से भयभीत नहीं हुई, है ना। तो चुनौतियां जब हमारे जीवन में आते हैं, हमें भलाई करना है। चुनौतियों में कई बार भलाई करना दूर की बात है, कभी बुराई भी करने के लिए हमारे अंदर, है ना, संभावनाएं हैं। लेकिन प्रभु हमारी सहायता करें, चुनौतियों में हम भलाई करें। और डर का बहुत चांस है, हम बहुत डरते हैं, लेकिन
डर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा। परमेश्वर का डर सारे भय को, सारे डर को दूर भगाता है। तो परमेश्वर से डरे और इसी तरीके से हम आगे बढ़े। और अगला बिंदु है अन्य सदस्यों के प्रति हमारा जो संबंध है ना। हम पढ़ते हैं लूत के विषय में, लूत उत्पत्ति 13वां अध्याय में लूत और अब्राहम के चरवाहा के बीच में जो झगड़ा होते हैं। एक भक्त के रूप में अब्राहम ने क्या क्या किया? अब्राहम ने लूत को भूमि चुनने का अवसर दिया, है ना। और मैं इधर सारा का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। मैं ऐसा सोच रही थी, सारा ने अगर बोल दिया, देखो हमको भी तो चाहिए, है ना, हमको चुनना चाहिए, हम बड़े हैं उम्र में, हमें हक है, ऐसा इस तरीके का अपने पति को सलाह दे सकती थी, लेकिन उसने वैसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब्राहम को एक बहुत ही भक्ति के साथ, बहुत एक अच्छा एक उदाहरण पेश करने के लिए, उस तरीके का निर्णय लेने के लिए सारा का एक सपोर्ट की जरूरत है। मैं ऐसे ही मानती हूँ, है ना। भले उधर वैसा नहीं लिखा है, लेकिन लूत को चुनने का अवसर दिया, है ना। और लूत ने क्या चुना? बहुत अच्छा भूमि चुना, है ना। और लूत यर्दन नदी के पास के अच्छा भूमि चुना, और अब्राहम ने कनान के वो जो देश चुना, है ना। हम समझ सकते हैं कि पैसा हो या भूमि हो, इन सबको लेकर हमारे परिवार में संबंधों के बीच में दरारें आने का बहुत चांसेस है। हम सब बहुत ही केयरफुली रहें, पैसे का मामला हो, है ना। इन सब चीजों से, संबंधों में दूरी आने से हमको समझने की जरूरत है ना, संभालने की जरूरत है। पैसे के प्रति हमारा मनसा है, ये अगर पति के अंदर पैसा के प्रति बहुत बड़ा इच्छा है, तो ये पत्नी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना। लूत की पत्नी के बारे में हम समझ सकते हैं। लूत की पत्नी बहुत ही सांसारिक चीजों में बहुत ही इच्छा रखने वाली थी, है ना। परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दिया, पीछे नहीं मोड़ कर नहीं देखना, लेकिन उसने वही आज्ञा को तोड़ा, है ना। उसका परिणाम सब आप सब जानते हैं, है ना। तो परिवार के मुखिया के रूप में अब्राहम ने एक अच्छा आदर्श के रूप में उन्होंने दिखाया, और आने वाली पीढ़ी भी आशीषित हो गया। मेरे प्रिय बहनों, हम कैसे हमारे परिवार में पैसे के प्रति हमारा इच्छा क्या है, हमारा दूसरे लोगों के प्रति इन भूमि को लेकर हो, संबंधों में कभी दरार आने से हम बचने के लिए हम हर समय कोशिश करने की जरूरत है ना। लेकिन फिर दोबारा लूत जब समस्या में पड़े, तो अब्राहम जाके उसको छुड़ा के भी ले आते हैं, है ना। तो कभी कड़वापन मन में नहीं रखा। तो उसके लिए भी सारा का भी एक योगदान मैं समझती हूँ। इसलिए एक डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, फिर भी मैं सोचती हूँ कि इसमें सारा का रोल होने का चांस है ना। क्योंकि संसार और पैसा, ये सब चीजें पति को अगर इन्फ्लुएंस करता है, तो हमें भी, पत्नियों को भी ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की चांसेस हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति भी बहुत ही प्रेम के साथ है, आदर के साथ रहने के लिए, कभी कभार नुकसान होते तो भी संबंधों को बचाने के लिए हम हमेशा तैयार रहे, है ना। तो पहले पति के प्रति अधीन रहा, और प्रेम पूर्वक दूसरे लोगों के प्रति भी व्यवहार रहा। और अनजान लोगों के प्रति, आप लोगों को सबको पता है, उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय में 3 स्वर्गदूत आते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है। इब्रानियों 13 का 2 भी हम पढ़ेंगे, कोई भी बहन पढ़ सकते हैं, इब्रानियों 13 का 2। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया, है ना। तो दूसरे लोगों को भी सेवा करने के लिए, अपनी चुनौतियां सब अपने अपने जगह पर है, लेकिन इन सबके बीच में भी सेवा करने के लिए, सिर्फ अतिथि सत्कार करने के लिए पति पत्नी एकजुट होकर उसमें उस कार्य में लगे हैं, है ना। अब्राहम को इतना कॉन्फिडेंस था कि सारा कर लेगी, है ना। तो हम इतना कॉन्फिडेंस हमारे पति को दिए है क्या कि हाँ वो कर लेगी, है ना। और अब्राहम भी उसमें जुटे हैं, और ताजा भोजन बनाकर उनको परोसा। कितनी अच्छी बात है ना। और हम समझ सकते हैं उस दौरान परमेश्वर ने बात करते हैं सारा से, सारा को सीधे, है ना, तुम्हारे द्वारा
बच्चा होगा, है ना। अब तक चुनौती थी, लेकिन उस समय भी थोड़ा सा अविश्वास तो आया, हंसी आई। तो दूत ने बोला तुमने हंसा, तो उसने क्या बताया, नहीं नहीं नहीं। पहले तो उसने बोला कि नहीं किया, लेकिन बार बार ऐसा नहीं बोला, एक बार डर के मारे बोला होगा, बट दोबारा फिर उसने कुछ नहीं बोला, है ना। हाँ, अंगीकार किया, हाँ मैंने हंसा। लेकिन परमेश्वर ने अपने वायदा को पूरा किया, है ना। परमेश्वर ने क्या वायदा किया, उत्पत्ति 17 का 15 और 16 पढ़ेंगे। फिर अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरी पत्नी साराई, अब उसको तू अब से साराई न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति के मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य का के राजा उत्पन्न होंगे, है ना। ये बड़ी आशीष प्रभु ने दी है ना। हम जानते हैं इसहाक का जन्म होता है, फिर उसके बाद क्या क्या होता है हम जानते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने वायदा किया और उसको पूरा भी किया। इब्रानियों के पत्री में हमने क्या पढ़ा था, सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना। मेरे प्रिय बहनों, आज हम परमेश्वर का बहुत सारा प्रतिज्ञाएं वचन में है ना। तो प्रभु हमारी सहायता करें, तो परमेश्वर को सच्चा जानना है। प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है, वो प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, है ना। तो प्रभु हम सबकी विश्वास को और अधिक मजबूत करे। तो हमने देखा था उसका कैसा रवैया था अपने पति के प्रति, परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति और अनजान लोगों के प्रति। अनजान लोगों के प्रति अतिथि सत्कार भी किया, है ना। उसके जीवन में क्या रिजल्ट मिला, है ना। तो अभी जो हमने वचन पढ़ा था, वो जाति जाति के माता, मूल माता हो जाएगी, है ना। अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बना। मेरे प्रियो, सारा के जीवन में परमेश्वर ने दान स्वरूप इसहाक दिया। इसहाक के वंश से यहूदी वंश का माता बनी वो, है ना। यहूदी वंश के माता पिता है सारा और अब्राहम, ओके। और उसमें से अनेक राजाओं का उत्पन्न हुआ, राजा दाऊद, सुलेमान। और यीशु मसीह के वंशावली भी उनके द्वारा ही है। कितना बड़ी बात है, प्रभु ने अपने प्रतिज्ञा में मसीहा को जन्म लेने के लिए सारा के द्वारा सारा को उपयोग किया। प्रभु का नाम की महिमा हो। और गलातियों में क्या है, अब्राहम को विश्वासियों के पिता के रूप में हम समझ सकते हैं। और पहला पत्रस में जो पद हमने पढ़ा, उसमें 6वां पद एक और बार पढ़ेंगे। सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। तो हम भी उनकी बेटियां हैं। तो प्रभु ने ऐसे बहुत आशीषित किया उसके जीवन को। आज भी हम सारा के बारे में चर्चा करके उसमें से सीख मिल रहा है ना। और विश्वास की वीरों में भी उसकी सूची में भी उसका नाम है। सारा की गलती के बारे में हमको मालूम है, धीरज के साथ उसने इंतजार नहीं किया, है ना। परमेश्वर की भक्ति शक्ति पर भरोसे करने के बजाय अपनी समझ और ताकत पर भरोसा किया, है ना। सारा ने अब्राहम को हाजरा के साथ साझा किया, है ना। उसके द्वारा इश्माइल का जन्म हुआ। हम जानते हैं उससे कितनी कितनी बुरी परिस्थितियों को समझना पड़ा, है ना। और इन सबके बीच में अब्राहम को दोषारोपण भी देती है ना। सारा ने अब्राहम को बोल रहे हैं कि संबंध बनाने के लिए प्रेरणा तो सजेशन तो सारा का था, बट सारा ने अपनी दासी के साथ फिर बच्चा होने के बाद जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, तो क्या किया, अपनी दासी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसको रेगिस्तान भेज दिया गया, है ना। और अब्राहम को भी बहुत दुख हो गया, क्योंकि अपना बेटा इश्माइल से भी वो दूर हो गया, है ना। तो ये सब गलतियां उसने की। मेरे प्रियो, हम विश्वासी लोगों के बीच में हमेशा कई बार हमारे जीवन में गलतियां जरूर होते हैं, लेकिन एक विश्वासी की खासियत ये है, गलती में कभी पड़े नहीं रहते। हम मन फिराव करें, आगे बढ़े, विश्वास में मजबूत रहे, है ना। तो सारा के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातों को बोल के हम उसको समाप्त करेंगे। आज हम सारा के बारे में
सीख रहे हैं ना। सारा का नाम विश्वास के वीरों के सूची में है। कितना अनुभव, कितना महत्वपूर्ण बात है, कितना भाग्य की बात है, कितना सौभाग्य की बात है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम भी एक विश्वास के साथ जिए और हमारे मरने के बाद, हाँ, ऐसी एक बहन थी जिसके विश्वास के बारे में दूसरे लोग बोल के प्रोत्साहन का कारण बने। सारा को उसका विश्वास के लिए याद किया जाता है, ना कि उसकी कमियों के लिए। अब पतरस की पत्री में जब बोलते हैं तो सारा के विश्वास के बारे में उल्लेख किया है, ना कि उसकी कमियों के लिए। आज भी कमी तो है, लेकिन उससे बढ़कर उसने विश्वास में मजबूत रहकर हमारे लिए उदाहरणीय जीवन बिताया। और सारा अब्राहम के प्रति आज्ञाकारी रहा, और अब्राहम के लिए परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए वो आज्ञाकारिता आसान रास्ता भी बना दिया। हम हमारे पति के जब अधीन रहते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उनके लिए एक सहायता मिलती है ना। मेरे प्रिय बहनों, हम अपने पति के अधीन रहे, उनकी बातों को मानने से क्या है, वो प्रभु की रास्ता में और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रभु सहायता करे, हम भी अधीन रहने के द्वारा हम अपने पति के लिए, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए, है ना, आसान रास्ता बनाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। और आखिरी में पतरस ने उसकी बाहरी सुंदरता के से बढ़कर आंतरिक सुंदरता की प्रशंसा करता है। तो हमारी भी, है ना, यहोवा भक्ति, जो स्त्री भक्ति का जीवन बिताते हैं वो प्रशंसा के पात्र है ना। तो प्रभु हमारी आंतरिक सुंदरता से सुंदरता और भी बढ़े, है ना, उसके लिए और भी प्रयास करने के लिए प्रभु हम सबकी सहायता करें। इस मौके के लिए भी धन्यवाद। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबकी आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद बेंसी। प्रभु के नाम की महिमा हो। सारा के जीवन से कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास हमारे कार्य के द्वारा प्रकट करते हैं। सारा ने अपने विश्वास उसके जीवन के द्वारा प्रकट किया। वो बांझ दी, सुंदर दी, वो बाहर से और अंदर से भी सुंदर दी। दूसरों के साथ उसका व्यवहार किस प्रकार दी, इसके बारे में हमने विचार किया। उसने अपने पति को आदर किया और उसके अधीनता में रही। विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर पर आशा रखती थी। और जब लूत ने अच्छे अच्छे जगह को चुन लिया, तब सारा अपने पति के साथ बहुत ही शांतिपूर्वक रही थी। सारा अतिथि सत्कार करने वाली थी। प्रतिकूल प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर पर उसने पूरा पूरा विश्वास किया। यह सब उसके जीवन की सकारात्मक गुण है, लेकिन उसने अपनी समझ का सहारा लिया। इसी कारण उसके जीवन में कुछ अशांति भी हुई। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा रखते हुए हमें भी आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। सारा के जीवन में जो कुछ अच्छे अच्छे गुण हैं वो हमारे जीवन में भी उतारने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हमारी अंदर की बातों को प्रभु देखते हैं। हम किस प्रकार दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं प्रभु जानते हैं। इसलिए भय और भक्ति के साथ सब कार्य करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन पर प्रभु आशीष प्रदान करे। अभी सिस्टर ज्योत्सना तदीस प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जी आंटी, जी हम प्रार्थना करते हैं। आइए। हमारे संग विराजमान प्रेम दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ी दया हुई प्रभु जी। आज के दिन भी प्रभु जी हम कुछ बहने जमा होते प्रभु जी, आपके वचन से सीख पाए प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर दया के धनी हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु जी, जो हमारी हर एक बातों को जानते हैं प्रभु जी। और आज आपने ऐसा बड़ा मौका दिया, आपका बेटी सिस्टर विशी जेम्स के द्वारा प्रभु जी, हम आपके वचन से कुछ सीख सके प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम देखते हैं प्रभु जी हमारे माता सारा के जीवन से प्रभु जी हमने देखा कि वह किस प्रकार से प्रभु जी वह आप विश्वास में आगे बढ़े प्रभु जी। आपके प्रति विश्वास नहीं होते प्रभु जी, वह आगे बढ़ पाई। हाँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी वह ऐसे ही नहीं
लेकिन सिर्फ वो आप में विश्वास करते हुए अपने पति के प्रति आधीन में रहते हुए प्रभु जी अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें भी प्रभु जी इसमें आगे बढ़ने के लिए सहायता करिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम देख रहे थे कि उसके जीवन से सारा के जीवन से कि किस तरह से वह अनजानों को भी सेवा सेवा करने में प्रभु जी वह स्थिर रही प्रभु जी। हम कभी कभी ऐसे देखते हैं कि हम लोग अपने किसी ऐसे ऐसे संबंधी को हो या तो अनजाने लोगों से कभी कुड़कुड़ाते हैं प्रभु जी। हमें ऐसे मन ना दीजिए प्रभु जी, लेकिन आप आपके वचन में जिस तरह से कहा गया बिना जो भी काम करना है बिना कुड़कुड़ाए किया करो। हाँ प्रभु जी, हमें वह सामर्थ्य दीजिए, हमें वह शक्ति दीजिए ताकि हम भी अपनी माता के अनुसार वैसे ही कर पाए जैसे वह अपने पति की अधीनता रहते हुए सारी सेवाओं में वह सफल हो पाई। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने हमें यह बड़ा मौका दे तो धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने भी सिस्टर को उपयोग किया आपके हाथों में प्रभु जी, उन वचन को जो अभी तक भी हम लोग कितने बार पढ़ चुके हैं प्रभु जी, लेकिन हमें उसमें इतना अंदरूनी रूप से नहीं जा पाए थे प्रभु जी। वहां तक पहुंचने के लिए आपने हमें सहायता किया, इसको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके बेटी को आप इस्तेमाल करते हैं, इसको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और भी आप हमें आगे बढ़ाइए प्रभु जी, इस सिस्टर मीटिंग के द्वारा प्रभु जी हम और भी आपके आत्मिक बातों को जान पाए प्रभु जी। और हमारी ये शारीरिक सुंदरता नहीं लेकिन आत्मिक सुंदरता में हम और भी उन्नति पाते हैं प्रभु जी। बहुतों के लिए प्रभु जी आपके स्वर्ग राज का अधिकारी होने के लिए हम हो पाए प्रभु जी। आप सहायता और प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जो मीटिंग अभी चल रही है उसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपने अभी तक संभाला इसलिए धन्यवाद करते हैं। और भी जो अभी कार्यक्रम होते हैं आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, हर एक बात को आपके चरणों में देते हुए सारी प्रार्थना निवेदन उद्धार करता और जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज सुनिए ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। हमें प्रार्थना करना है अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करेंगे। अगले हफ्ते सिस्टर ओमना शामुएल वचन की सेवकाई करेंगे। आज ओमना शामुएल आंटी की टेंट दी, लेकिन आंटी को एक फ्यूनरल में अटेंड करने के लिए जाना था, इसलिए अगले हफ्ते की सेवकाई बिन्सी जेम्स की दी। वो आज बिन्सी जेम्स सिस्टर ने आज सेवकाई की। अगले हफ्ते ओमना शामुएल आंटी सेवकाई करेंगी। ओमना आंटी के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। उत्पत्ति अध्याय 15 से है आज हमारा प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन ये है, जब सूर्य अस्त हो रहा था अब्राहम गहरी नींद में सो गया, उस पर क्या आया? वो डर गया और महा अंधकार उसके ऊपर छा गया। और भी बोलिए, सही है क्या? डर गया था, वो भय हो गया था। अत्यंत भय और महाअंधकार ने छा लिया था। डर गया और अंधकार छा डर गया था, भय, अत्यंत डर गया। भय नहीं है, अत्यंत भय आया उसको, ऐसा लिखा है। ओके, वेरी गुड। अत्यंत भय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उसके वंशज एक ऐसे देश में परदेशी होंगे जो उनका अपना नहीं है, और उन्हें कितने वर्षों तक गुलाम बनाया जाएगा? 400 वर्ष। 400 करेक्ट आंसर है 400 वर्ष। थर्ड क्वेश्चन, प्रभु ने अब्राहम से कहा कि उसके वंशज 14वीं पीढ़ी में अपने देश लौट आएंगे, क्योंकि किसका पाप अभी पूरा नहीं हुआ है? एमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ। एमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ। यस, अब अमोरियों का अधर्म क्या है उसके विषय में अपन डिटेल स्टडी बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर ने अब्राहम से एक बछिया, एक बकरा, एक मेढ़ा, एक बच्चा भेंट लाने को कहा। बछिया, बकरी या मेढ़े की आयु कितनी होनी चाहिए थी? 3 वर्ष। 3 वर्ष की। 3 वर्ष। 3 वर्ष। 3 वर्ष का होना चाहिए। वचन में 3 नंबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में आप लोग खुद स्टडी करिएगा। 3 वर्ष का होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट, अब्राहम को किस नगर से बाहर ले आया था? मतलब जो परमेश्वर ने बुलाया।
और उर देश से देश और देश से यस करेक्ट और देश से कसदियों के उर लोग नगर से लोग थे उनके ऊँट से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, किसको अब्राहम ने टुकड़े ना किया? चिड़ियों के पक्षियों, हाँ चिड़ियों चिड़ियों के चिड़ियों के चिड़ियों के किसको? हाँ चिड़ियों चिड़ियाओं को उन्होंने टुकड़े नहीं किया। टुकड़े ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अब्राहम निसंतान रहता तो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होता? एलियासर, दमस्कसवासी एलियासर। मिस्रवासी एलियाजर मिस्रवासी एलियजर एलियाजर उनके घर में ही पैदा जो हुआ। अन्य अन्य व्यक्ति है वो मतलब, लेकिन अब्राहम परिवार में ही हुआ है। या करेक्ट। अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और उसने उसे क्या माना? धार्मिकता धर्मी माना धर्म बन गया उसके लिए। धर्म हाँ या करेक्ट, धर्म माना। यहोवा पर विश्वास किया, उसने उसे करेक्ट आंसर। अब्राहम को यहोवा ने कितने देश देने का वाचा बांधी? 10 देश 7 नदी तक 10 हाँ वो कितना है, गिना नहीं है क्या आप 10 लोग? 10 करेक्ट। राजा हाँ देश सोचिए आप, कितने एक देश भी मिलते एक व्यक्ति को कितनी बड़ी बात होती है, और हमको मिलता है एक देश मिला कितनी बड़ी बात है। तो अब्राहम को परमेश्वर ने वाचा बांध दिया, तुमको कितना देशों को बताएंगे तुम्हारे पीढ़ी के लिए? 10 देश। 10 देश बाप रे में इसलिए परमेश्वर इतना आशीषित किया क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बातों को अब्राहम ने मान लिया, है ना। जब बोला कि निकलो घर से तो निकल गए, कुछ नहीं देखा, आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, कैसे जिएगा, कुछ नहीं, सिर्फ आंख बंद करके वो निकला प्रभु के पीछे। तो प्रभु ने क्या बनाया उसको? 10 देशों का अधिकारी, है ना। उनके वंशज को परमेश्वर देता है। तो प्रिय बहनों, हमें भी प्रभु क्या करता है? जब हम प्रभु के पीछे हैं, आज कोई नहीं है फिर भी हमें दुखी नहीं होने, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन हमें सीधे प्रभु को दे के आगे बढ़ना है। ये हमें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सिखाते। प्रभु आपको आशीष देवे। और खंडस्थ पद 15:6। उल्पत्ति 15:6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उत्पत्ति 15:6 उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। उत्पत्ति 15:6 उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म में गिना। उत्पत्ति 15:6 उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। उत्पत्ति 15:6 उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उत्पत्ति 15:6 उत्पत्ति 15:6 उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने उस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उत्पत्ति 15:6 उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उत्पत्ति 15:6 उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उत्पत्ति 15:6 उसने यहोवा पर विश्वास किया और उसने उसके धर्म लेखे को उसके धर्म गिना। और कोई बोलने के लिए है क्या?
सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लीजी सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु, जो आपने हम सभी बहनों की सहायता की, मदद की कि हम आपके चरणों के नीचे बैठ सके कुछ समय के लिए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं जो प्रतिदिन हर क्षण हम अपने जीवनों में अनुभव करते हैं, और हम आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु हम सच्चे जीते परमेश्वर के संतान हैं। और प्रभु ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज, एक बहुत बड़ी आशा और बहुत बड़ा अनुग्रह आपने दिया है कि हम आपके वचन के अनुसार बढ़े चले और उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने जो आपका वचन है जो दीपक के समान है प्रभु, उसके रोशनी में हमें हर पल बढ़ने के लिए आप सहायता करते हैं, चलने के लिए आप सहायता करते हैं प्रभु। हम ठोकर ना खाए इसलिए प्रभु आप हमें हर समय उसकी रोशनी में बढ़ने के लिए मदद करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सभा के लिए प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी कृपा रही, आपकी दया रही, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और सारी व्यवस्था में प्रभु आपने मौसी आंटी को इसे ठीक प्रकार से करने के लिए सहायता दी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जितनी बहनों ने जो आज की मीटिंग में भाग लिया और जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रभु आपकी महिमा के लिए किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। गीत गाने वाली बहन के लिए, प्रार्थनाओं में अपनी अगुवाई करने वाली बहनों के लिए, और क्विज के लिए, और वचन से पेश करने वाले सिस्टर के लिए, सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि सारा के जीवन से हमें जो वचन हमें फिर एक और बार आपने याद दिलाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा आंतरिक जीवन और बाहर का जीवन दोनों एक प्रकार होने, और हमने जो विश्वास किया है वो हमारे कार्य में दिखाई दे, इसके लिए आप सहायता करना प्रभु। और हमारा जीवन प्रभु दूसरों के लिए एक अनुग्रह का कारण बने, और हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोग प्रभु आपको जान पाए, इसके लिए सहायता करना प्रभु। हम मेमोरी वर्स में भी सुन रहे थे कैसे अब्राहम ने विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता ठहराया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें आपने धर्मी ठहराया, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे काम के कारण नहीं बल्कि प्रभु आप धर्मी हैं और आपने हमें धर्मी ठहराया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आने वाले मीटिंग के लिए, जब ओमना आंटी क्लास मैसेज शेयर करेंगे प्रभु, आप उनके साथ रहना इस वीक जब वो इस मीटिंग के लिए प्रिपेयर करती हैं प्रभु। पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, और जो वचन आप हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु, वचन हम तक पहुंचे, इसके लिए सहायता करना। और भी जितने बहनें ये जो आज अटेंड कर रही है प्रभु, उनके परिवारों को, उनकी सेवा क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर जगह आपके नाम की महिमा कर सकते हैं, हम सब तरीके सहायता करेंगे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना और विनंती प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। 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 जय मसीह के सभी को। जय मसीह। जय मसीह।